वापटा के बिजली के बिल्स इतने ज्यादा हैं कि दिन के वक्त उन्हें चलाना नामुमकिन लगता है। इसका रिवायती हल ये था कि घर के लिए 1 से 2 मिलियन रुपए का मुकम्मल सोलर इन्वर्टर सिस्टम लगवाया जाए। इस कॉस्ट को बाईपास करने के लिए हायर ने अपना 2025 का लेटेस्ट मॉडल सोलर हाइब्रिड T3 प्लस AC लॉन्च किया है। कंपनी का सबसे बड़ा क्लेम है जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये AC बगैर किसी सेंट्रल इन्वर्टर के डायरेक्टली सोलर पैनल्स पर चलता है। वापटा से आज़ादी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस AC को लेने से पहले इसकी अपफ्रंट कॉस्ट और डेली रियलिटी का हिसाब लगाना जरूरी है। मार्केटिंग में जीरो बिल हाईलाइट होता है, लेकिन इस हायर सोलर हाइब्रिड T3 प्लस का टोटल सेटअप कॉस्ट तकरीबन 3 लाख रुपए बनता है। इस कॉस्ट की ब्रेकडाउन ये है, 2 लाख रुपए इस AC के हैं और बाकी 1 लाख रुपए उन 4 सोलर पैनल्स के जो इसको चलाने के लिए जरूरी है। एक आम कंज्यूमर के जहन में सवाल आते हैं, क्या इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल है और रात के वक्त ये सिस्टम वापटा के साथ कैसा बिहेव करेगा? इस वीडियो में हम इसकी ऑटो बैलेंस टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम हीट में परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट पावर कंजम्पशन और वारंटी डॉक्यूमेंट्स में छुपी लूप होल्स को डिटेल में टेस्ट करेंगे। हम मार्केटिंग स्लोगन्स को साइड पर रखकर देखेंगे कि क्या एक सिंगल अप्लायंस पर 3 लाख की इन्वेस्टमेंट एक अकलमंदाना फैसला है या सिर्फ एक महंगा ट्रैप। इस डायग्राम में आप इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा देख सकते हैं। AC का आउटडोर यूनिट डायरेक्टली 4 सोलर पैनल्स के साथ MC4 कनेक्टर्स के जरिए कनेक्ट होता है। आपको घर में किसी सेंट्रल इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही उसी आउटडोर यूनिट में स्टैंडर्ड वापटा ग्रिड का कनेक्शन लगता है। दिन के वक्त जब धूप तेज होती है, इसका ऑटो बैलेंस कंट्रोल AC को 100% सोलर पावर पर चलाता है। इस स्पेसिफिक वक्त में आपका ग्रिड का बिल जीरो होता है। अगर बादल आ जाएं या धूप कम हो जाए तो AC ऑटोमेटिकली वापटा से सप्लीमेंट्री पावर लेना शुरू कर देता है ताकि कूलिंग मेंटेन रहे। रात के वक्त सोलर पावर कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती है और AC अपना पूरा लोड वापटा पर डाल देता है। जब तक आप इसे किसी अलग UPS सिस्टम के साथ लो फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट ना करें, रात की कूलिंग कंप्लीटली ग्रिड पावर पर ही डिपेंड करती है। जीरो बिल का क्लेम स्ट्रिक्टली दिन की धूप तक महदूद है। ये सिस्टम एक हाइब्रिड लोड बैलेंसर है, ऑफ ग्रिड चलने वाला कोई जादू नहीं। पाकिस्तान की शदीद गर्मी में इस थर्मोमीटर ग्राफिक से हम देख सकते हैं कि सस्ते T1 ACs क्यों फेल होते हैं। जब बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, स्टैंडर्ड T1 ACs कूलिंग गिराना शुरू करते हैं और आखिरकार चिप कर जाते हैं। इसके बरक्स हायर का T3 कंप्रेसर 53 डिग्री सेल्सियस की हीट में भी प्योर 18,000 BTU की कूलिंग आउटपुट कंटिन्यूसली डिलीवर करता है। कंपनी पैरामीटर्स के मुताबिक अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम 70 डिग्री तक भी चला जाए तो कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा और ऑपरेट करता रहेगा। इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 21,000 BTU तक जाती है, जो एक नॉर्मल 1.5 टन AC की आउटपुट से काफी आगे है। इसकी पावर कंजम्पशन लोड के मुताबिक 2.3 एम्प्स से लेकर 8.1 एम्प्स के दरमियान है, जो लगभग 0.52 से 1.85 किलोवाट्स बनता है। और ओवरहीटिंग से बचने के लिए इसकी PCB में PLC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये फ्लोइंग लिक्विड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सट्रीम हीट में जलने से बचाता है। आपकी दी गई एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट बेसिकली इस एक्सट्रीम वेदर इंजन के लिए है, जो जून और जुलाई की शदीद गर्मी में भी कूलिंग बरकरार रखता है। ऑन पेपर वारंटी बहुत सॉलिड है, 10 साल कंप्रेसर, 5 साल पार्ट्स, 3 साल इवेपोरेटर और 4 साल PCB की कवरेज। इसके साथ हायर कंप्लीट पैकेज खरीदने पर AC और 4 सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री दे रहा है। मॉर्निंग टाउन। लेकिन पाकिस्तान मार्केट में क्लेम प्रोसेस की एक बड़ी लूप होल को समझना बहुत जरूरी है। लिक्विड कूलिंग के बावजूद अगर वापटा की वोल्टेज हेविली फ्लक्चुएट करती है और इंटरनल सर्किट जल जाता है तो कंपनीज इजीली वोल्टेज इशू बोलकर वारंटी डिनाई कर देती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपनी वापटा कनेक्शन लाइन पर एक हाई क्वालिटी वोल्टेज ब्रेकर लाजमी लगवाना होगा। एक अच्छी वारंटी तब तक फायदा नहीं देती जब तक आपके अपने घर की वायरिंग और वोल्टेज प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग ना हो। ये AC एक स्पेशलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन है। ये पूरे घर का लोड उठाने का तरीका नहीं है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो दिन के वक्त घर से काम करते हैं या फैमिली सारा दिन AC चलाती है और पीक टाइम रेट से बचना चाहते हैं। ये उन फेस्ड अपग्रेडर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो अभी सिर्फ 2 लाख का AC ग्रिड पर चलाने के लिए ले सकते हैं और उनका प्लान है कि सोलर पैनल्स अगले साल ऐड कर लेंगे। अगर आप सारा दिन काम पर होते हैं और AC सिर्फ रात को इस्तेमाल करते हैं तो इसे मत खरीदिए। रात को AC चलाने वालों के लिए 1 लाख के सोलर पैनल्स बिल्कुल रिडंडेंट है, क्योंकि कूलिंग तो फिर भी वापटा के रेट पर ही चलनी है। अगर आपके घर में पहले से ही बड़ा सेंट्रल सोलर सेटअप बैटरीज के साथ मौजूद है तो इस डायरेक्ट पैनल AC की जगह एक सस्ता स्टैंडर्ड इन्वर्टर AC लीजिए। आपका अपना लाइफस्टाइल और AC चलाने की टाइमिंग्स डिसाइड करेंगे कि ये सिस्टम एक स्मार्ट सेविंग है या आपके पैसों का जाया। इस टेबल में आप मुकम्मल तस्वीर देख सकते हैं। दिन के वक्त जीरो बिल और 70 डिग्री वाला T3 कंप्रेसर बड़े प्रोज हैं, लेकिन 3 लाख की अपफ्रंट कॉस्ट, रात को वापटा पर शिफ्ट होना और 4 पैनल्स की डेडिकेटेड स्पेस इसके वाज़े कॉन्स हैं। खरीदारी के वक्त अनऑथोराइज लोकल शॉप से परहेज करें, वरना आप ऑफिशियल वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन खो सकते हैं।
अपनी 1 लाख रुपए की सोलर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए डायरेक्टली हायर पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट या द डिजिटल हब जैसे ऑथोराइज्ड डीलर्स पर जाएं।